हेलो बहनों, नमस्कार। कल वीडियो जो डाली थी उस पे उंगली कैसे चलती है वो बताई थी, बड़ी वीडियो भी रखी थी। इसलिए आप उस वीडियो को रख के उतनी जितनी देर की वीडियो है उतनी देर तक अभ्यास करती रहोगी। 1-2 दिन के बीच अभ्यास डेली करती रहोगी और जहाँ बैठी हो वहीं अभ्यास करती रहो तो ढोलक बन जाएगी। उतनी ही करो, ज्यादा देर तक की जरूरत नहीं है। जितनी वीडियो है 2-3 बार जितना मन लगे उतना कर लो, आ जाएगी धीरे धीरे करके। और उंगली नहीं चल रही है, कहीं बहनों को दिक्कत आ रही है उंगली संभालने में, उंगली चलाते हैं तो ये हाथ रुक जाता है, नहीं बन पाता है, ये भी ढोलकों में दिक्कत आती है। एक हाथ चल जाता है तो एक रुक जाता है, कभी ये वाला रुकता है कभी ये वाला रुक जाता है, दोनों हाथ एक तार नहीं बन पाते हैं। ये चीज जो है शुरू में ज्यादातर सभी लोगों को होती है और धीरे धीरे करके हाथ बनने लगते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं टाइम लगता है, धीरे धीरे करके आ जाती है ढोलक। आज हम ढोलक पे अभ्यास कराएंगे बिना उंगली चलने वाली पे, और जितनी देर की मेरी वीडियो बने उतनी देर तक आप जितना समय हो 1-2 बार वीडियो खोल के रखें, उतनी ही देर तक अभ्यास करें। ढोलक पे करना चाहें ढोलक पे करें, कहीं भी बैठे हो वहां किसी चीज को ले ले वहां पे करने लगे उसी तरह से। और आवाज पहचान के करती रहें। थोड़ा ढोलक पे हो तो आवाज पहचाने कि इस ढोलक की आवाज कैसी है, मेरी कैसी आवाज है, और धीरे धीरे करके आवाज को जोड़ें। हाथों को तो हम बताते ही रहते हैं वीडियो में, इस तरह इसको चलाना है, इस तरह इसको चलाना है। और एक चीज और ध्यान, ताल पे लेके बिल्कुल परेशान मत होना। अगर हाथ बन जाएंगे तो ताल भी हाथों से ही लगती है। ताल तो 2 मिनट का काम है लगाना, और लगी जाएगी। ताल के लिए बहुत वीडियो डाले हैं हमने और उन पर पहुंच देख सकते हो, और आगे भी डालते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। मेन काम क्या है, हाथों की मैचिंग बनाना, ढोलक सीखना, यही काम है। यहीं पे रहिए, ठीक है। आज हम ढोलक बता रही हूँ बिना उंगली चलाए। ढोलक बहुत अच्छी लगती है, गजब बजती है। थोड़ा बजाएंगे क्योंकि आवाज भी पहचाननी होगी, इसलिए क्योंकि मेरी ढोलक की आवाज और खुद अपनी आवाज जोड़ना, इसलिए थोड़ी आवाज, फिर हम पूरा वीडियो समझाने पे ही रखेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा हम बजा रहे हैं, ऐसे हाथ से बजाएंगे जो कि हाथ मेरे बजाने पे भी दिखें कैसे चल रहे हैं। इसमें हाथ ज्यादा जरूरत नहीं है कि तेज तेज चलाओ। देखो सिर्फ ये, हाँ 2 उंगली नहीं लग पाती कोई दिक्कत नहीं, पूरा हाथ लगे पूरा लगाना, 3 उंगली लगे 3 लगाना, 2 लगे 2 लगाना, आवाज बनाना बस। इस तरह आवाज आनी चाहिए। अब देखिए इस तरह आवाज कैसे आती है, हाथों को हम कैसे लगाते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, फिर साथ साथ में कैसे लगाते हैं, पूरी चीज बता देंगे हम सब अच्छे से। अब देखो इसको हमने कैसे लगाया था, 3 बार, कैसे करके, ऐसे करके, इसी तरह चलाया था, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह चलाया था, कोई चेंजिंग नहीं थी हमारी। और इसको कितने बार चलाया था, 4 बार, इस तरह। इस तरह मैंने चलाया था। इस पे हाथ इस तरह नहीं चलेगा जो एकदम ऐसे लगाते, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें सीधा सीधा हाथ चलता है, इस तरह लगाना है, ठीक है। अब देखिए 3 बार ये, 4 बार ये, ठीक है। बड़े बेस का 4 बार, छोटे बेस का चाटी वाला
3 बार लगाना है। अब ये चीज समझ में आ जाएगी, इसको 4 बार, इसको 3 बार। और इतना ध्यान रखना, जो हाथ चाटी पे तुम्हारा चले वही चलाना, और जो बड़े बेस पे चले वही चलाना। मेरा हाथ चलता है ये दाहिना हाथ चाटी वाले पे, बायां हाथ बड़े बेस पे मेरा चलता है, लेकिन तुम्हारा जो चले वही रखना अपना हाथ, ठीक, चेंज मत करना। चाटी वाला 3 बार, बड़े बेस का 4 बार। अब हो गई साथ साथ चलाने वाली बात आगे की। साथ साथ हम कैसे चलाएं इन हाथों को, ताकि मेरी ढोलक मैचिंग से आ जाए। ठीक है, अब हम साथ साथ चलाते हैं, देखो कैसे चलाते हैं। ऐसे मारे दोनों एक साथ हाथों को, फिर मैंने शुरू किया। अब इसमें क्या समझ में आ रहा? ऐसे नहीं आएगा, हम बता रहे समझाने के लिए। इस तरह ये चल रहे मेरे हाथ 3 बार, इसको लगातार लगा रहे, हम इसको 4 बार लगा रहे हैं। तो 3 बार जब इसको चला रहे, इसको 4 बार चला रहे, बराबर साथ साथ चलाएंगे। हाथों में थोड़ा ठेका आना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे झटका, ऐसे 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 लाना चाहिए हाथों को, ठीक है। और इसको 3 बार, इसको 4, और जब 4 बार इसको लगा के नीचे को थोड़ा बढ़ाते हैं, तब इसको स्लो रख लो, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए स्लो रख लो। जब ये हाथ ऊपर को आ जाए, फिर 4 बार चलने के लिए, और फिर इसको बजाने लगो। वो दिखता नहीं है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है हाथ, ऐसा हो जाता है मैचिंग पे। थोड़ा सा जरा 1-2 सेकंड पे जब ये हाथ आगे बढ़ जाता है, तो ये वाला स्लो हो जाता है इस वाली ढोलक पे, और फिर ऊपर को आता है, फिर बजाने लगते हैं। ठीक है, इस तरह चलाइए। देखो रुका हाथ, ये नीचे बढ़ा, ये रुक गया, फिर ऊपर आया, फिर चलने लगा। देखो रुक जाता है ये हाथ। इस तरह अभ्यास थोड़ा अपना बना के चलिए, और मेरे साथ बनाइए। चलो हम ढोलक पे बराबर चलाते हैं। जितनी देर की वीडियो बना दूं हम, उतनी देर तक अभ्यास करते रहो वीडियो खोल के, धीरे धीरे करके। मेरी गारंटी है ढोलक बन जाएगी। बहनों, आपका सपोर्ट बहुत है आज के टैलेंट में, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने जब ढोलक सीखी थी, कोई चीज का सहारा नहीं था, कोई चीज नहीं थी, ढोलक भी नहीं थी। 13-14 साल की उम्र पर ढोलक सीखी थी, और क्या था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बुलावे में जाते थे, छोटे बच्चे थे, सोचते थे क्या कि पहले पहुंच जाएंगे तो ढोलक मिल जाएगी बजाने के लिए, थोड़ा थोड़ा ना बजाने लगेंगे। बड़े लोग इकट्ठे हो जाते, फिर कहाँ बच्चों को ढोलक देते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमने ढोलक सीखी थी। कोई मेरे पास साधन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था। आप लोगों को नसीब बहुत तेज है, आज का जमाना बहुत आगे है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हमें विश्वास है कि ढोलक सीख जाएंगे। टाइम लग जाता है, ठीक है बहनों। ठीक, चलो देखो, थोड़ी देर के लिए ये हाथ रुक जाता है। जब ये हाथ 3 बार बराबर साथ में चल के और चौथी बार आके फिर नीचे को जाता है, उतनी देर के लिए ये हाथ उंगलियां रुक जाती हैं। इस तरह मैचिंग दोनों हाथों की रखिए। हम इसलिए ज्यादा स्लो नहीं चला रहे हैं, स्लो हम चला सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं चला रहे। अगर हम ज्यादा स्लो चलाएंगे तो ढोलक पे आप लोग अभ्यास करोगे, उतने ही स्लो हाथ रखोगे अपने, और उतने हाथ स्लो रखोगे तो ढोलक नहीं बनेगी। हम उतनी स्पीड से हाथ रख रहे जिस स्पीड से ढोलक ये बजाई जाती है। अब चीज अलग ही, जब गाना गाते हैं तो तेज बजाने लगते हैं, जब बजाते बजाते बजाने लगते हैं तो वो चीज अलग हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम जिस तरह से ये बजाई जाती उतने ही में हाथ चला रही है। ठीक,
3 बार बराबर साथ में हम लगते हैं, दोनों हाथ 3 बार बराबर साथ में। चौथे में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, इस हाथ को थोड़ा सा रोकना होता है, इसको नीचे ले जाना, और जब इसको 4 बार लगाने के बाद इसको नीचे ले जाते हैं तब इसको रोकते हैं, तब इसको रोकना है, फिर ले आते। कुछ पल के लिए रुकता है बस। इस तरह मैचिंग को आगे बढ़ाते रहें अपनी। बेस पे बजा देते हैं दिखने के लिए। थोड़े थोड़े दोनों बेस देखें जब बजाएं तब। इस तरह बजाते रहिए, बराबर बजाते रहिए। देखो चलो इसमें चांटी की आवाज नहीं आएगी क्योंकि बड़ा बेस है। बड़े बेस के उस पे हम दोनों हाथ लगा रहे हैं, इसलिए चांटी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, हाथों की मैचिंग के लिए हम बजा रहे हैं। इसमें क्या है देखो, 4 बार इसको लगा रहे हैं और मैचिंग के लिए क्या कर रहे हैं, 3 बार जब इसको लगा रहे हैं ऐसे करके ऐसे, तब इसको 3 बार इसको भी लगा रहे हैं। चौथी बार हाथ को लाके हम नीचे को ले जा रहे हैं। इतनी देर के लिए इस हाथ को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वही करने लगते हैं।
इसको 2 बार लगाने के बाद तीसरी बार जब लगाओ तो हाथ पे थोड़ा सा झटका ऐसे ले आओ, थोड़ा सा इस पे भी ले आओ, और चौथी बार इसको लगाओ तो इसको इस पे चौथी बार पे लाओ, इस पे तीसरी बार पे ले आओ, थोड़ा सा इस पे चौथी बार पे ले आओ। इतना ध्यान रखना। और चौथी बार पे इस पे तीसरी बार पे लाके इस पे चौथी बार पे झटका लाके फिर हाथ नीचे को ले जाना है। ठीक है, देखो उंगलियों पे ऐसे आ जाता है, एकदम ऐसे करके हो जाता है, हाथ थोड़ा थम जाता है। देखो हो गया। देखो हम जब उंगलियों पे झटका लाएंगे तो हम गर्दन ऐसी कर देंगे, इतना ध्यान रखना। तो समझ जाना कि दीदी की उंगलियों पे झटका आ गया है। ठीक है, हम गर्दन को ऐसे कर देंगे, ध्यान रखना। यहीं पे लाना, जब मैं गर्दन ऐसे करते यहीं पे जब बजाओ तब झटका लेके हाथ को लगाना। ठीक है, इस तरह झटका चलता है। मैंने देखो इशारे से भी बताया, हाथ तो दिख ही रहे किस तरह चलाते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम बहनों के लिए कि ढोलक अच्छे से आए और बजाने लगो। देखो मेहनत आपको भी करनी है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बराबर ढोलक बजाते रहे। सभी बहनें बेस्ट ढोलक सीखे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय।